तो ये तुम लोग का यूनिट 5 है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। तो पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। हम लोग के सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल हम डिफरेंस बता रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है एक, और एक होता है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, जैसे सोचो हम लोग बैंक में आज 1000 रुपीज जमा किए। हम लोग बैंक में आज जाके 1000 रुपीज रखे। हम लोग को इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सोचो 10%। तो हम लोग को 100 रुपया मिलेगा। 1 साल बाद हम लोग का बैंक में पैसा 1100 हो जाएगा। फिर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो यही 100 रुपया हर साल हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग का पैसा पहला साल इतना है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हम लोगों का पैसा इतना है। तो हर साल 100 रुपया मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ये 10% कैलकुलेट होता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा। हर बार जो बैलेंस होगा उसके ऊपर 10% मिलेगा। जैसे अगर हम लोग 1000 रुपीज रखे और 10% का हम लोग को इंटरेस्ट मिलना है, तो पहले साल तो 100 रुपया ही मिला, 1100 हो गया। दूसरा साल हम लोग को जब फिर से 10% मिलेगा, तो इस बार इसके ऊपर मिलेगा, मतलब 110 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो 110 रुपया इंटरेस्ट मिलने से हम लोग का कितना हो जाएगा, 1210। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट से सेकेंड ईयर में हम लोगों को 10 रुपया ज्यादा मिला, और इसमें हम लोग को 1200 मिला, 10 रुपया कम। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर साल उसी के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हर साल हम लोग का बैलेंस बचेगा उसके ऊपर हम लोग को 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पहला इलस्ट्रेशन है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3750 फॉर 2 years। अगर हम लोग बैंक में 3750 रुपीज रखते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल है, तो बोल रहा है हम लोग को 2 साल के बाद अगर 8% मिलता है इंटरेस्ट, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिलेगा, और अलग से बताओ उसमें इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसे प्रेफर करेंगे अमाउंट निकालना। तो हम फॉर्मूला क्लियरली लिखाए थे यहाँ पर अमाउंट का, ये वाला, मतलब प्रिंसिपल 1+r/100 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो 100 करना ही है, टू दी पावर n। ठीक है, तो 1+r/100 टू दी पावर n, ये मेरा फॉर्मूला है। अमाउंट मेरे को नहीं पता है, प्रिंसिपल 3750 है, 1+r कितना है 0.08, और n कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो। तो हम लोग का अमाउंट आ गया, इसको सॉल्व करने से 4374। पर अलग से बोल रहा है CI भी निकालो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो। इसका फॉर्मूला था A-P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4374 मेरे को मिल रहा है 2 साल बाद। हम रखे थे बैंक में 3750, तो मेरे को मिलेगा कितना, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 324 रुपीज। तो इसमें सिंपली हम लोगों को प्रिंसिपल दे दिया, हम लोग बैंक में रखे 46,875, हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, और एन है हम लोग का 3 ईयर, ना 3 साल तक हम लोग पैसा को रख रहे हैं। बोल रहा है पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, पहले साल का इंटरेस्ट हम लोग का कितना होगा। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हम लोग 46875 रखे, और हम लोग को पहला साल 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 1875 हम लोग का पहला साल का इंटरेस्ट है। बैंक में अगर इतना रखेंगे, 1 साल के बाद हम लोग को 4% मिलेगा, मतलब इतना रुपया हम लोग को मिल जाएगा। दूसरे में पूछ रहा है हम लोग का अमाउंट कितना होगा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का मतलब 2 साल का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग n है इसकी जगह 2 लिखेंगे, 2 साल का ही अमाउंट जानना है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हम लोग का 46875, 1+r है हम लोग का 0.04, और सिर्फ 2 साल का लिखा है। भले यहाँ पे 3 साल लिखा है, पर हम लोग को पूछ रहा है 2 साल में हम लोग को बैंक में कितना हो जाएगा, 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। अब हम लोग का 2 साल में इतना रुपया हो जाएगा। हम लोग से पूछ रहा है तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर
हम क्या बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम लोग का रुपया रहता है बैंक में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो 2 साल के बाद हम लोग के बैंक में इतना पड़ा हुआ है, तो 50,700 के ऊपर हम लोगों को 4% मिलेगा, दैट इज 2028। तो क्या इसमें याद रखना है, इंटरेस्ट पहला साल इतना बैंक में रखे, उसके ऊपर 4% हम लोग को मिला, तो इतना रुपया मिला। 2 साल के बाद हम लोग को इतना रुपया मिला, और तीसरे साल का इंटरेस्ट पूछेगा, तो जो दूसरे साल हम लोग का अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था उसके ऊपर हम लोगों को 4% मिले। देखो एग्जाम्पल 4 में हम लोग को बोल रहा है 8,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 2 years। 8,000 रुपए हम लोग 2 साल के लिए बैंक में रखे। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर तो 1/4% है, और सेकेंड ईयर के लिए 8% है। तो पहला साल के लिए इतना, दूसरे साल के लिए इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है सेकेंड ईयर के लिए हम लोगों से, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसमें अलग अलग रेट दिया हुआ है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा देखो, इसमें सिंपली हम लोग को बोल रहा है सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको सिंपली करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग को प्रिंसिपल दे दिया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दिया है पहले साल का ही 6 होल 1/4%, मतलब 6 4 जा 24, 25/4%। ठीक है, अगर हम लोग इसको परसेंट में कन्वर्ट कर ले तो है हम लोगों को 6.25% मिल रहा है। और एन ऐसे पहले साल के लिए है 1, और जब हम लोग का रेट है 8%, तब एन हो जाएगा 2। तो इसको सिंपली ऐसे करो कि हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले साल की, तो प्रिंसिपल है हम लोग का 8,000, ये 1 प्लस आर है हम लोगों का 6.25 को डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.0625, और ऊपर पावर में 1 लिखेंगे क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये हम लोग का 8,000 इंटू 1.0625। तो पहला साल अगर हम लोग बैंक में 8,000 रुपया रखते हैं और इंटरेस्ट हम लोग को 0.0625 मिलता है, तो एन एक ही है, एक ही साल रखे हैं, तो हम लोग को टोटल अमाउंट इतना मिलेगा। तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 80